नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुवृत्ति क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी में अभी हाल ही में आए जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं उनके टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें से जो टॉप 25 क्वेश्चन हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो आया है कि हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता? रिसेंटली हु वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड एट द 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो फिल्मों के लिए मिलता है और हॉलीवुड की एक फिल्म थी जिसका नाम है द ब्रूटलिस्ट। क्या नाम है? द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। द ब्रूटलिस्ट को इस पे एक अवार्ड मिला, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अ कंप्लीट अननोन कॉन्क्लेव और द लास्ट शो गर्ल इनको नहीं मिला है। इसे आप याद रखेंगे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 जो है वो बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है द ब्रूटलिस्ट फिल्म को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 13वां देश बना? ब्रिक्स की जो ओरिजिनलिटी है या जो ओरिजिन हुआ था ये इन 5 देशों से हुआ था, जिसमें बी से ब्राजील था, आर से रशिया था, आई से इंडिया था और था नहीं है भी, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश इसके ओरिजिन देशों में रहे हैं या संस्थापक देशों में रहे हैं। और अभी हाल ही में एशिया के एक देश इंडोनेशिया को इसका 10वां सदस्य बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में माँ की रसोई की शुरुआत कहाँ की गई? माँ की रसोई जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुआयामी कदम है, जिसमें केवल 9 रुपए में भरपेट भोजन 9 रुपए में भरपेट भोजन राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत जो है वो 10 जनवरी 2025 से, ठीक है, इसको याद रखेंगे, 10 जनवरी 2025 से इस योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चले नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहां करेंगे? रिसेंटली वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट? तो सोनमर्ग और गुलमर्ग, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो गुलमर्ग एंड सोनमर्ग घास के मैदान, ग्रास लैंड्स हैं जो सिचुएटेड एट कश्मीर है, कश्मीर में स्थित हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है कि सोनमर्ग कहाँ होगा? कश्मीर में होगा। ऑप्शन से अगर हम देखें तो जम्मू और कश्मीर, तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू एवं कश्मीर, ये आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट ईबू, याद रखिएगा माउंट ईबू है, ठीक है ना, माउंट आबू नहीं है। माउंट आबू भारत के राजस्थान में है, माउंट ईबू जो है वो इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और अभी हाल ही में ये बहुत लंबा एक धुआं का गोला और एक वॉल्केनो जो है वो फटा, और उस वॉल्केनो के कारण माउंट ईबू चर्चा में रहा है। ये देश है इंडोनेशिया, इसे आप याद रखेंगे। निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? रिसेंटली निकोलस मादुरो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो निकोलस मादुरो जो हैं वो वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उस साउथ अमेरिका कंट्री के राष्ट्रपति बने हैं, जिसकी राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी है कराकाश। ठीक है ना। और वेनेजुएला के बारे में एक विशेषता यह है कि ये ओपेक कंट्री है। ओपेक मतलब जो ऑयल या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो देश है, कंट्री है, उनका एक संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका
ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना है? रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट जेवलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर 2024 बाय द अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। ठीक है, तो अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में जो बेस्ट जेवलिन थ्रोअर है, सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी, वो इंडिया के नीरज चोपड़ा को चुना गया है। नीरज चोपड़ा को चुना गया है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भेल ने पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां की है? तो पुनात सांगछू जो है वो भारत और भूटान की एक बहुप्रतीक्षित योजना थी, जिसे हाल ही में BHEL, ठीक है, ये लिखा है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसने भूटान के साथ मिलकर पुनात सांगछू द्वितीय परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये भारत और भूटान, इंडिया और भूटान की एक बहुप्रतीक्षित योजना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान के साथ मिलकर। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग 2024-25 कहां आयोजित की गई? रिसेंटली वेयर हैज द नेशनल अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन योगासना लीग 2024-25 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नजफगढ़, नई दिल्ली। ये नजफगढ़ एक जगह है नई दिल्ली में, एक मेन शहर जैसा है। तो उस नई दिल्ली के अंदर नजफगढ़ में राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग जो है अभी हाल ही में आयोजित की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहा हिम कवच किसने विकसित किया? ठंडे इलाकों में काम करने के लिए अभी हाल ही में भारत के डीआरडीओ ने हिम कवच विकसित किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डीआरडीओ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? हालांकि जो इसके ऑप्शन थे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो उपयुक्त आंसर है वो नहीं है। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट है उसको निकालती है WESP। कौन निकालता है? WESP निकालती है। और WESP मतलब वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावना। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावना। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्परस। ठीक है, तो इसको निकालती है और उसके अकॉर्डिंग WESP की रिपोर्ट पे 2025 में भारत की जो वृद्धि दर है वो 6.3% है, जबकि 2026 में जो वृद्धि दर रहेगी वो 6.5% तक बढ़ने का अनुमान है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, पर एक ऑप्शन 6.5 अपने को मिल रहा है, इसलिए अपन इसको अगर लगाएंगे भी तो 6.5% लगा के आएंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंपनी हैज अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 बिलियन ऑन AI एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? तो गूगल ने नहीं किया, मेटा ने भी नहीं किया और अमेजॉन ने भी नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और AI की जरूरत जो है या इस पे जो सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला ने ये घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। और ये होगा 2030 तक, 2025 से 2030 के बीच जो माइक्रोसॉफ्ट है वो भारत के अंदर $3 बिलियन इन्वेस्ट करने का एक प्लान या एक घोषणा उसने इन्वेस्ट करने की घोषणा की हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहला
भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? रिसेंटली वेयर हैज द फर्स्ट इंडियन श्रीलंका हिंदी कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? तो इसका जो आंसर है वो है आपका कोलंबो। ठीक है, तो पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित किया गया है? कोलंबो में आयोजित किया गया है, जो श्रीलंका की पूर्व राजधानी थी। श्रीलंका की जो वर्तमान राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरम कोटे है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? ठीक है, तो इस बार की जो भी रैंक आई है हमारी 2025 में, हम 5 पायदान नीचे गिरे हैं। ठीक है, हम 5 रैंक पे डाउन हुए हैं। 2024 में जो हमारी रैंक थी, 2024 में हमारी रैंक थी 80th, और 2025 में हमारी रैंक है 85th। ठीक है ना, तो हमारी अभी जो रैंक है 85th है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, हैनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक 5 रैंक गिरी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत जय महाकुंभ और महाकुंभ है का लोकार्पण किसने किया? याद रखिएगा, इसका जो लोकार्पण है वो आकाशवाणी पर किया गया था। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्लेटफॉर्म पे किया गया, तो ये किया गया है आकाशवाणी पर, और इसे गाया है कैलाश खेर ने। प्रसिद्ध सिंगर हैं कैलाश खेर, तो कैलाश खेर ने इसे अपनी आवाज दी है, और इसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकार्पित किया है या लोकार्पण किया है। रिसेंटली हु रिलीज द सॉन्ग जय महाकुंभ एंड महाकुंभ है डेडिकेटेड टू महाकुंभ 2025? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले AI और EI संचालित फैशन पूर्वानुमंच विज नेक्स्ट की शुरुआत किसने की है? तो फैशन पूर्वानुमंच का जो आकलन है वो करती है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है NIFT। इसको आप लिख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंध किससे है? ये सूबेदार रैंक पर थे और राजौरी में, कश्मीर के राजौरी में अभी आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। इनका संबंध जो है वो भारतीय सेना या इंडियन आर्मी से रहा है। रिसेंटली डिकेस्ड बलदेव सिंह इज रिलेटेड टू व्हाट? इंडियन आर्मी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन। INS वागशीर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हु हैज बिल्ट INS वागशीर? तो वागशीर जो है मचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलें अगला। हाल ही में किस देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहां किया गया? वेयर हैज द ट्रेन ट्रायल ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज बीन डन रिसेंटली? तो इसको अभी किया गया है रामेश्वरम में। ठीक है ना, ट्रेन ट्रायल ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का जो उद्घाटन है वो कहां किया गया है? रामेश्वरम में किया गया है, ये आपको याद रखना है। चले अगला क्वेश्चन पे देखें। हाल ही में तेजस सिरसे ने एलीट इंडोर ट्रैक मीटिंग 2025 में पुरुषों की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो इसे आपको याद रखना है कि ये जो एलीट इंडोर ट्रैक मीटिंग है ये इंडोनेशिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी, और इस पे तेजस सिरसे ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। चले, हाल ही में मनोज कुमार ने संन्यास लेने की घोषणा की है, और उनका संबंध किस खेल से है? रिसेंटली मनोज कुमार हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अगर आपको याद हो कि भारत में सन 2010 में एक गेम हुए थे जिसे कहा गया था CWG,
और वही एक घोटाला भी हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था कॉमनवेल्थ गेम में। अगर आप पुराने पढ़ने पलटे तो आपको याद आएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने केवल एक पदक जीता था, वो भी स्वर्ण पदक, और वो भी जीता था केवल मनोज कुमार ने बॉक्सिंग में। तो बॉक्सिंग जो है ये इसका मुख्य आंसर होगा, मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी में मनोज कुमार ने स्वर्ण पदक, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में भारत ने इकलौता पदक जीता था और वो भी जीता था मनोज कुमार ने। तो अभी उन्होंने मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है, आपको ये याद रखना है, बॉक्सिंग या मुक्केबाजी। बहुत बड़े मुक्केबाज माने गए हैं ये, मुक्केबाजी प्रतियोगिता है। ठीक है, चलें। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में जो पुरुष हॉकी इंडिया लीग हुई है, इसका जो फाइनल खेला गया था वो खेला गया था उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। कहाँ खेला गया था? उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। और जो रनर अप टीम थी उसका नाम था हैदराबाद तूफान्स। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, हैदराबाद तूफान्स, हैदराबाद तूफान्स। और हैदराबाद तूफान को हराया था स्ट्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने। और इसे हराया था इन्होंने 4-3 से। 4 गोल बंगाल टाइगर्स ने मारे थे और हैदराबाद तूफान केवल 3 गोल मार के इस मैच को 1 गोल से हार गई थी। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। हाल ही में एलन मस्क ने एक्स मनी अकाउंट शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एलन मस्क ने, एक कंपनी है वीजा, वीजा के साथ लेन देन करने के लिए, या जो भी लोग एक्स के माध्यम से किसी क्यूआर कोड से अपने पैसे भेजना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो एक कंपनी है वीजा, उस वीजा के साथ अभी अपनी साझेदारी को किया है। ये हाल ही का क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलें। हाल ही में महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ की घटना के जांच की अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठित की गई है, तो किसकी अध्यक्षता में हुई है? रिसेंटली अ जुडिशियल कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर हुज चेयरमैनशिप टू इन्वेस्टिगेट द स्टैम्पिड इंसिडेंट इन महाकुंभ 2025। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यायाधीश हर्ष कुमार। क्या नाम है? न्यायाधीश हर्ष कुमार। और इनकी अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है, 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है, 3 सदस्यीय समिति, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और इन्हें रिपोर्ट पेश करनी है, आपको ये याद रखना है। चलें अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी कंपनी हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बनी है? रिसेंटली विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट स्टीलो कंपनी इन इंडिया टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स? इसका ऑप्शन है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड ने ये एक बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये हाइड्रोजन परिवहन के संदर्भ में सबसे बड़ा काम करने वाली है। ठीक है, तो आपको यहां तक इसे याद रखना है। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।